वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वॉरियर। और अब तक हम परसेंटेज के 4 पार्ट देख चुके हैं। ये 5वां पार्ट है। इसमें मैं आपको बताऊंगा, पॉपुलेशन का क्वेश्चन आता है आपके एग्ज़ाम में। इसमें पॉपुलेशन आपको प्रेजेंट ईयर की दी जाती है और आपसे नेक्स्ट ईयर की जो पॉपुलेशन है वो पूछी जाती है। इसमें कुछ वेरिएशंस है सवालों में, तो वो जो सारे वेरिएशंस हैं वो इस वीडियो में कवर करवाऊँगा आप लोगों को। और प्लीज़ आप लोग घर पे प्रैक्टिस करिए। कोई आपके पास में बुक हो, अगर बुक ना हो तो मार्केट से परचेज़ कर लीजिए या ऑनलाइन पीडीएफ वगैरह मिल जाती है। मैंने आपको अपना टेलीग्राम का चैनल का लिंक भी दिया था, लेकिन आप लोग वहाँ रीच ही नहीं कर रहे हो, इसलिए फिर आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो तैयारी। मैं केवल आपको यहाँ पे स्टडी के लिए आया हुआ हूँ। और प्लीज़ यहाँ पे आपको जो समझ में नहीं आया उसके लिए कमेंट कीजिए। और चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि आपको सारे जो वीडियोज़ है वो अवेलेबल हो सके। ठीक है, अब शुरू करते हैं टॉपिक को। तो सबसे पहले एक चीज़ मैंने आपको शुरू में, परसेंटेज जब हमने शुरू किया था तब एक बात बताई थी कि परसेंटेज का जब भी कोई क्वेश्चन आएगा हमारे पास में, तो परसेंटेज के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके करते हैं। अब होता क्या है कि कुछ सवाल मैंने आपको बताया था कि जिनमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आसान रहता है, डायरेक्ट परसेंटेज पे हम काम नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आपको मैंने बोला कि कोई चीज़ 10% इंक्रीज़ हो गई है, तो मैंने बोला 10% का मतलब होता है 1/10, यानी कोई चीज़ 10 से क्या हो गई है, 1 प्लस हुई है, इसका मतलब 10 से क्या हो गई है 11। यानी वो चीज़ पहले कितनी थी, 10 थी, अब कितनी हो गई, वो 11 हो गई। अगर वही चीज़ एक बार और 10 से एक बार और इंक्रीमेंट हो गया, यानी सपोज अब तक मैंने कोई ऑब्जेक्ट था जिस पे मेरा 100 रुपये की कीमत थी, सपोज अब उस पर मैंने 10% का इंक्रीमेंट कर दिया। एक बार करूँगा तब तो अपन जानते हैं कि 10 की वैल्यू 100 है, तो 11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 110 हो जाएगी। लेकिन अगर मैं एक बार और इंक्रीमेंट करूँ उसके अंदर, फिर से 10% का इंक्रीमेंट कर दिया मैंने इसके अंदर, तो अपन क्या करेंगे, इस तरह के सवालों में अपन क्या करेंगे कि एक बार इंक्रीमेंट हुआ तो 10 से 11 हो गया, फिर से इंक्रीमेंट हुआ तो फिर से क्या हो गया, 10 से 11 हो गया। इस तरह से अगर कितने भी बार अपने अगर उसको अगर इंक्रीमेंट करेंगे तो अपन इस तरह से इसको बना लेंगे। तो 10 × 10 कितना हो गया, 100, और 11 × 11 कितना हो गया, 121। अब हमारी वैल्यू जो थी वो कितनी थी, 100 थी, तो 100 का 100 मतलब कितना, एक गुना हो रहा है ये, तो ये भी कितना गुना होगा, 1 गुना। यानी वो फाइनल वैल्यू कितनी आएगी हमारी, 121 आएगी। यानी मैं जब किसी चीज़ में लगातार 2 बार इंक्रीमेंट करता हूँ, कंजिक्यूटिव अगर सक्सेसिव 2 इंक्रीमेंट करता हूँ तो मैं ऐसे कर लूँगा। अगर ऐसे डिक्रीज़ करना होता, सपोज 10% का डिक्रीमेंट हो गया तो कितना होता, 10 से 9। अगर 2 बार कर रहा होता तो फिर से 10 से 9 हो जाता, और फिर अपन क्या करते, 100 से 81 करके फिर उसको अपनी रेशो से कंपेयर कर लेते। तो उसी बेसिस पे आपको मैं कुछ सवाल लेके आया हूँ। तो पहला सवाल जो है वो आपकी स्क्रीन पे है। इसमें क्या पूछा है आपसे कि इफ़ द एनुअल इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 6, सही 1/4%। अब इसमें क्या है, देखो पॉपुलेशन जो इंक्रीज हो रही है किसी भी शहर की, वो 6 से 1/4% से हो रही है। अब इस परसेंटेज के साथ में आप अगर आपके जो पुराने मेथड्स काम में लोगे तो कैलकुलेशन टफ हो जाएगी। मैंने बोला जब भी ऐसी परसेंटेज आए, मिक्स फ्रैक्शन वाली कॉन्सेप्ट लगेगी आपकी यहाँ पे, तो 6 से 1/4% है, तो इसको अपन कन्वर्ट करेंगे, कितना आएगा ये, 25/4%। इसको सॉल्व करेंगे अपन तो कितना आएगा, 1/16 आएगा भाई। यानी कि 16 से 17 होगी वैल्यू, क्योंकि इंक्रीज हो रही है। अब ये बोल क्या रहा है, पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल के बाद में कितनी होगी। और प्रेजेंट की पॉपुलेशन आपको दे रखी है यहाँ पे इसने कि प्रेजेंट पे कितना है, 4096 है। तो अपन क्या करेंगे, इसी को कितनी बार यूज़ करेंगे, 3 बार यूज़ करेंगे। यानी 16 से 17, फिर से 16 से 17, और फिर से इसको क्या करेंगे अपन, 16 से 17। अब इनको क्या करेंगे अपन, तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे इधर, तो कितना आएगा, अगर इनको तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो आएगा 4096। इधर भी तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे अपन तो कितना आएगा, ये आएगा 4913। ठीक है भाई। अब आपको इस 4096 की वैल्यू आपके सवाल के अकॉर्डिंग कितनी दे रखी है, पॉपुलेशन कितनी है शहर की, प्रेजेंट पॉपुलेशन है, ये क्या है आपकी प्रेजेंट, ये क्या है आपकी 3 साल बाद पॉपुलेशन, ये हमारे अकॉर्डिंग है जो हमने रेशो बनाया है। लेकिन आपको डेटा में दिया हुआ वैल्यू कितना है, 4096 ही है भाई। कितने गुना हो रहा है ये, 1 गुना। ये मत मानना कि ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, नहीं, ये रेशो है भाई, और ये वैल्यू है जो आपको दी गई है सवाल में। आप देख लो भले यहाँ पे कि देखो 4096 दिया हुआ है ना आपको, यहाँ कुछ और भी हो सकता था, तो ये मत समझना कि ये रेशो और ये जो वैल्यू है ये दोनों सेम है। इस केस में यहाँ सेम आ गई है कोइंसिडेंटली, तो कितने गुना हो रहा है, 1 गुना। तो इसका भी अपन कितना गुना करेंगे, 1 गुना, यानी 4913। यानी 3 साल बाद पॉपुलेशन कितनी होगी आपकी, 4913 हो जाएगी भाई। बात समझ में आई आप लोगों को। तो अगला सवाल देखते हैं, इसी बेसिस पे है फिर से
जब अपन ने इस सवाल में किया क्या है, अपन ने इस सवाल में ये किया है भाई कि जो 3 साल के लिए किया है तो अपन ने 3 साल के लिए इसको इस्तेमाल कर लिया है। यहाँ पे 2 साल के लिए बोलता है तो यहाँ पे अपन सॉल्व कर लेते इसको, फिर कंपेयर कर लेते वैल्यूज़ को। 3 साल का पूछा है तो 3 बार हमने कर दिया इसको। ये आसान तरीका है बजाय आपके उस तरीके के जो आप रेगुलर में यूज़ करते हो। अब अगला सवाल देखें अपन। तो अगला सवाल क्या है आपका, अगला सवाल है आपका कि पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज़ 20,000। किसी शहर की जनसंख्या कितनी है, 20,000 है। इट इंक्रीजेज बाय 20% ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर। पहली साल कितनी इंक्रीज होती है, 20%। 20% की फ्रैक्शन बनाएंगे तो कितना होगा, 1/5। ठीक है, यानी 5 से कितनी हो जाएगी, 6। अगली साल कितनी इंक्रीज हो रही है, इट डिक्रीज्ड। अगली साल डिक्रीज हो रही है, कितना, 10% डिक्रीज हो रही है, यानी माइनस हो रही है। ये प्लस था, यानी 1/10, यानी 10 से कितना हो जाएगा भाई यहाँ पे, अब 9 हो जाएगा, 11 नहीं होगा, क्योंकि सेकेंड ईयर में क्या हो रही है, वैल्यू डिक्रीज हो रही है, और थर्ड ईयर में फिर से क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। लिखा रहा है इंक्रीज बाय 30%। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 3/10, यानी अब की बार क्या होगा, 10 से 13 हो जाएगी वैल्यू। बात समझ में आ गई आपको। जब इंक्रीज होगा तो अपन प्लस कर देंगे और डिक्रीज होगा तो माइनस कर देंगे। ये हमने क्या बना लिया, रेशो बना लिया भाई। ठीक है, अब इस रेशो को अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये 10 × 10 × 5 कितना आएगा, 500। और ये क्या आएगा, 6 × 9 × 13। अगर गुणा करेंगे कितना आएगा, 702। ठीक है भाई। अब इस 500 की वैल्यू आपको दे रखी है। ये 500 क्या है आपका, प्रेजेंट ईयर का पॉपुलेशन, और 702 क्या है आपका, 3 साल बाद का पॉपुलेशन। ठीक है, अब 500 हमारे हिसाब से रेशो हमारा 500 है, लेकिन इसकी वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है आपको, इसमें सवाल में वैल्यू दे रखी है आपको 20,000। 20,000 का मतलब ये कितने गुना हो गया, ये 20,000 500 का 40 गुना। ठीक है, इसको 40 से गुणा करेंगे अपन इसको, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी। ये हमारा रेशो था। ऐसे इसका भी क्या करेंगे हम, 40 गुना करेंगे, और इसका अगर हम 40 गुना करेंगे तो कितना आएगा, 28,080। ठीक है भाई, कैलकुलेशन कुछ गलत हो तो आप देख लेना, मेरा मकसद यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट सिखाने का है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी बेसिस पे अपन। और एक सवाल है हमारे पास में इसी चीज़ का, थोड़ा अलग सवाल है ये। इसके लिए आप एक चीज़ समझना कि जब भी आपको ऐसा दिया गया हो कि 2 चीज़ें हैं, 2 क्वांटिटी है कोई भी, ए और बी, और उन ए और बी से मिलाने से क्या बनता है आपका, सी बनता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट कहलाती है एलिगेशन। ये कॉन्सेप्ट आप यूज़ कर सकते हो भाई यहाँ पे। ये सबसे आसान कॉन्सेप्ट है, इससे आप सवाल करोगे तो बहुत कम टाइम में सवाल को कर पाओगे। एलिगेशन का कॉन्सेप्ट होता क्या है, एलिगेशन कॉन्सेप्ट होता है कि सपोज स्पीड इक्वल टू क्या होता है आपका, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ये फॉर्मूला आपने सबने पढ़ा होगा, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो अगर आप एलिगेशन स्पीड में लगाओगे, एलिगेशन किस में लगाओगे, स्पीड में, तो जो रेशो आएगा फाइनली वो किस में आएगा, टाइम में आएगा। अब बात समझ नहीं आई होगी कि सर ये क्या आपने बोल दिया, समझ नहीं आई बात। तो ये एग्जाम्पल से अपन समझ लेंगे इस बात को कि इसमें अपन ने क्या किया है। इसमें बोल रहा है कि पॉपुलेशन है गाँव की, वो कितनी है, 8,000। अब पॉपुलेशन में मेल भी है और फीमेल भी है। अब हुआ क्या कि मेल की जो पॉपुलेशन है वो क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई। तो यहाँ अपन लिखेंगे सबसे पहले मेल और फीमेल। मेल की पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो गई, कितनी परसेंट इंक्रीज़ हुई है, 6% इंक्रीज़ हुई है। और फीमेल की कितनी हुई है, 10% इंक्रीज़ हुई है। ठीक है भाई। अब मैंने बोला यहाँ पे एलिगेशन लगाते वक्त एक जो चीज़ यहाँ आएगी वो चीज़ क्या होगी, ओवरऑल होगी, जो मेल और फीमेल दोनों को कंबाइंड करे हुए होगी। समझ में आ रही है बात आपको। पॉपुलेशन भाई मेल भी होंगे फीमेल भी होंगे, तो मेल अलग से कितना परसेंट इंक्रीज़ हो रहे हैं, 6%, और फीमेल कितना इंक्रीज़ हो रही है, 10% इंक्रीज़ हो रही है। तो ओवरऑल पॉपुलेशन भी इंक्रीज़ होगी। तो ओवरऑल पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज़ होगी वो यहाँ लिखेंगे अपन। तो देखो ओवरऑल पॉपुलेशन कितनी थी, शुरू में 8,000, बाद में कितनी हो गई, 8600। इसका परसेंटेज निकाल सकते हैं हम, कितनी इंक्रीज़ हुई है भैया, 600। और हमने हमेशा कहा परसेंटेज हम किस पे निकालेंगे, पुरानी वैल्यू पे, यानी 600/8,000 गुणा 100। अगर इसको अपन सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, 1 जीरो यहाँ से कट जाएगी, 8 × 7 = 56, 7.5% आएगा ये। ठीक है भाई, यानी कि यहाँ ये 7.5% क्या इंक्रीमेंट किस में है, टोटल पॉपुलेशन में इंक्रीमेंट है। किस में है, टोटल पॉपुलेशन में इंक्रीमेंट है। तो अपन यहाँ के लिख देंगे 7.5, 7.5, 7.5 को 7.5। अब क्या करेंगे, यहाँ से अपन जब एलिगेशन लगाते हैं तो बड़े में से छोटे को घटाने की कोशिश करते हैं हमेशा। तो 7.5 तो 6 में से अगर हम क्रॉस माइनस करते हैं, है ना, क्रॉस का मतलब इसमें से इसको माइनस करेंगे अपन यहाँ पे, क्योंकि ये बड़ा है। तो कितना आएगा, 1.5 आएगा। ठीक है भाई। ऐसे ये बड़ा है तो इसमें से माइनस करेंगे, इसको कितना आएगा, 2.5। ठीक है भाई। अब क्या करेंगे अपन आगे इसमें,
अब इसको रेशो को सॉल्व कर लेंगे अपन, क्योंकि रेशो ही तो है ये, आखिर ये रेशो ही है। तो ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, कितनी बार कटेगी वैल्यू है 5:3। अब बोलोगे सर ये 5:3 क्या आया आखिर में? 5:3 आ गई भाई इनकी पॉपुलेशन। क्या आ गई? पॉपुलेशन। किन की? मेल और फीमेल की। ये शुरू वाला अनुपात किसका था? मेल का। देखो ऊपर मेल का था और फीमेल का क्या था? 3 था। अब आपको पता है कि पॉपुलेशन आपसे पूछा है, सवाल के अंदर पूछा क्या गया है, फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल्स एट प्रेजेंट, यानी वर्तमान में कितनी महिलाएं हैं उस गांव के अंदर, उस शहर के अंदर जो भी है। तो टोटल उस टाइम जो गांव की जनसंख्या थी वो कितनी थी? 8,000 थी। तो 8,000 थी, तो अपन जानते हैं कि भाई ये जो टोटल अनुपात है वो कितना है हमारा? 5 और 3 कितना है? 8 है। इस 8 की वैल्यू 5 और 3 8 की है। 8 का मतलब टोटल पॉपुलेशन का अनुपात कितना है? 8। और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको सवाल में? 8,000। कितने गुना है ये? 1000 टाइम्स। और फीमेल की पूछिए तो फीमेल का 1000 टाइम्स करेंगे तो कितना आएगा? 3000 टाइम्स। 3000। तो ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया यहाँ पे। तो ये एक आसान तरीका है सवाल को करने का। एलिगेशन का कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आया हो तो आने वाली क्लासेज में एलिगेशन को लेने वाला हूँ, वहाँ आपको एलिगेशन बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि एलिगेशन होता क्या है और उसको कैसे वर्क करते हैं। फिलहाल इस सवाल में अगर समझ नहीं आया हो आप लोगों को तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, ताकि मैं इसको फिर से एक बार एक्सप्लेन करूँगा और फिर आपको एलिगेशन का 2-5 सवाल अलग से और मैं करवा दूँगा। लेकिन प्लीज़ अगर आप लोगों ने यूट्यूब का ये चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और जो लोग, सब लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर आप वीडियो देखते हैं तो कम से कम एक बार उस वीडियो को पूरा ढंग से देखिए तो सही। आप खाली उसको ऑन करते हो और फिर ऑफ कर देते हो। अगर आप पूरा वीडियो देखोगे नहीं तो आप इस रिजल्ट पे कैसे पहुंचोगे कि ये वीडियो अच्छा है या नहीं है, हमको कुछ सीखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो प्लीज़ एक बार तो कम से कम वीडियो को ढंग से देखिए। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।